हाय गाइस, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के जो है इंग्लिश से जो है 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं परीक्षा में। और इन 5 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने लिया है और इन्हीं प्रश्नों का जो है हम लोग रिवीजन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यानी इन वर्ड्स में जो है ग्लूमी जो वर्ड्स दिया गया है, इन वर्ड्स का जो है हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इन्हीं 4 ऑप्शन में हमें सिनोनिम्स बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी, इसी के समान जो है अर्थ क्या होगा, इन्हीं के जैसे ग्लूमी के समान जो है अर्थ इसमें से चारों ऑप्शन में होगा। तो सबसे पहले जो है हमें मीनिंग, वर्ड मीनिंग जो है पता होनी चाहिए कि ग्लूमी मीन्स होता क्या है। तो ग्लूमी का मतलब होता है उदास। क्या होता है? ग्लूमी की जो मीनिंग होती है इसका मतलब होता है उदास। तो उदास इन्हीं 4 ऑप्शन में जाएंगे, लाइट होगा, ब्राइट होगा, पेनफुल होगा या डल होगा। अगर ऑप्शन से देखें तो हमें उदास की मीनिंग, अगर ग्लूमी का मतलब पता होगा, इसकी मीनिंग पता होगी तो हम लोग डल तुरंत लगा देंगे। लेकिन अगर इन 4 मीनिंग में चारों मीनिंग की अगर हमें वर्ड मीनिंग पता होगी तो हम लोग क्या आसानी से जो है एक भी क्वेश्चन जो हम लोगों का गलत नहीं होगा। तो लाइट का मतलब होता है हल्का, अगर इसका मतलब हल्का भी हो सकता है और प्रकाश भी हो सकता है, दोनों वर्ड जो हमारे हो सकते हैं। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, ब्राइट का मतलब क्या होता है? चमकदार। और पेनफुल का मतलब होता है पीड़ादायी। और डल का मतलब क्या होता है? नीरस या उदास। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है डल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डल का मतलब जो है नीरस होता है या उदास होता है। तो ग्लूमी का मतलब भी उदास होता है। तो इसका अगर एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स अगर देखा जाए तो एकदम जो हमारा डल जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो डी यू डल का मतलब भी क्या होता है? उदास होता है। तो ऑप्शन इसका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यानी सिनोनिम्स भी और एंटोनियम्स दोनों पूछे जाते हैं। तो एंटोनियम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, इसी के अपोजिट या विपरीतार्थक जो शब्द होता है विलोम शब्द होता है। और इसी का जो है इन मीनिंग का, तो इसमें भी वर्ड मीनिंग जो है पता होना चाहिए। अगर हेनस का मतलब अगर देखा जाए तो क्या होता है? जघन्य, जिसको हम लोग कहते हैं जघन्य। तो ये होती है, इसमें एग्रेबल होता है, वाइस्ड होता है, अनविलिंग होता है, अनहेल्थी होता है। तो एग्रेबल का की मीनिंग जो अगर होता है तो मनोहर या रुचकर, मनोहर भी कह सकते हैं, रुचकर यानी रुच लेने वाला, सुखद भी हो सकता है। बाइस्ड का मतलब होता है, बाइस्ड का मतलब होता है झुका हुआ, झुका हुआ। अनविलिंग की अगर मीनिंग देखा जाए तो तैयार नहीं है, क्या अनविलिंग है यानी तैयार नहीं है। और अनहेल्थी का मतलब होता है बीमार यानी अनहेल्दी है। तो इसमें जघन्य का अगर हम लोग विलोम देखेंगे तो एग्रीबल होगा, क्या होगा? मनोहर या सुखद होगा, सुखद जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ये इसका जो है। हेनियस का मतलब जो है क्या होगा? एग्रीबल होगा। इसमें जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। और जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या दिया गया? एक आइटम्स दिया गया। इस आइटम्स में हमें क्या बताना है कि जो अंडरलाइन वाली मीनिंग है जम्प्ड द गन, इसके स्थान पर, इसके पोजीशन पे कौन सा वर्ड जो है इसमें चारों ऑप्शन में सुटेबल होगा, कौन सा ऑप्शन अगर हम लोग रख दें तो वो सही होगा। तो अनु जम्प्ड द गन दैट एंड अनाउंस्ड देयर प्लान्स द डिनर टेबल। तो अनु ने क्या किया है? एक अनाउंस्ड किया है, किसके लिए? देयर प्लान्स टू द डिनर टेबल के लिए। साउटेड लाउडली, साउटेड लाउडली का मतलब होता है बहुत जोर से चिल्लाना। स्टार्टेड शूटिंग का मतलब होता है शूटिंग स्टार्ट करना। या एक्टेड हेस्टी या एड कुकली का मतलब होता है अनहेस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी के साथ काम करना। यानी इसका मतलब होता है जल्दबाजी के साथ काम करना। और फिर ऐड क्विकली का मतलब है जल्दी से खा लिया, यानी खाना, जल्दी से खाना। तो इसमें जो अनु ने क्या किया? बहुत जल्दबाजी से क्या है? एक्टिंग हैस्टली की है। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया है कि सभी लोगों को जो है एक प्लान के तहत जो है डिनर टेबल पे खाना है। तो इसमें एक्टेड जो है हैस्टली जो है इसका ऑप्शन जो है इस आइटम्स का जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्टेड हैस्टली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेलेक्ट द वर्ड which means the same as the group of word given। ये ग्रुप ऑफ पीपल who have come together in the religious building for worship and prayer। एक ग्रुप, अगर ग्रुप की बात इसमें की गई है कि अगर लोगों का जो है एक समूह हो, ग्रुप हो, तो हैव कम टुगेदर इन द रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर। वन वर्ड्स हमें बताना है, इसमें सेम वर्ड्स बताना है। तो अगर इसमें कांग्रेगेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? समूह होता है, ग्रुप ही होता है।
और क्राउड का मतलब भी भीड़ होता है, यानी भीड़ वाला स्थान, या हम लोग कहें या तो भीड़ के स्थान पर जनसैलाब भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो। थ्रोंग का मतलब भी भीड़ होता है, और फिर इसमें मल्टीट्यूड का मतलब भी, इसकी मीनिंग भी क्या होती है, भीड़ होती है। तो हमें क्या करना है, ग्रुप से रिलेटेड है तो ग्रुप की मीनिंग इसमें क्या होती है, सबसे सुटेबल मीनिंग क्या है, कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब भी क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है। तो इसकी सेम मीनिंग हमको बतानी थी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे। एक पैसेज दिया गया है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इन्हीं ऑप्शन में से जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, उन्हीं ऑप्शंस का जो है इसमें फिल करेंगे। तो एक पैसेज दिया गया, इसी पैसेज के अकॉर्डिंग जो है 3 जितने भी पैसेज होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उतने क्वेश्चन हमको दिया गया है, उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें हमें पुट करना है। इसमें पैसेज है, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच ये मेंशन इन एनी डिस्कशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडियन थिएटर। तो इसमें क्या करना, हमें जो हमारा क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, फर्स्ट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में डिजर्व्स है, इन्वॉल्व है, डिटेक्ट्स है, या इनवाइट्स है। तो इनकी अगर मीनिंग देखा जाए तो हमें क्या होगा, इसमें डिजर्व का मतलब होता है हकदार होता है, डिजर्व करना, या इन्वॉल्व का मतलब जो होता है इन्वॉल्व होना, या तो डिजर्व का मतलब योग्य होना भी होता है, योग होना। इन्वॉल्व का मतलब होता है इसमें किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होना, शामिल होना होता है। डिटेक्ट का मतलब होता है बातें, यानी कोई बात होती हैं। और फिर इनवाइट्स का मतलब आमंत्रित होना। तो अगर इसमें देखा जाए तो इन चारों की अगर हमें मीनिंग पता हो जाएगी, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बाद में हम लोग पैसेज पे चलेंगे। पैसेज हमारा क्या कह रहा है, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हुईच ये मेंशन, तो हुईच ये मेंशन नहीं, डिजर्व होगा, क्या होगा, ये डिजर्व। तो ऑप्शन ये जो है इसमें करेक्ट हो जाए, डिजर्व मेंशन इन द डिस्कशन ऑफ द फ्यूचर इंडियन थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसका सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, एक्सप्रेस है, ह्यूरिड है, प्रॉम्प्ट है, रैपिड है। तो इसकी मीनिंग जो है हमें पता होनी चाहिए। एक्सप्रेस का मतलब किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना, किसी चीज़ को अभिव्यक्त करना। फिर ह्यूरिड का मतलब इसमें है जल्द में हुआ, यानी जल्दी में कोई काम होता है, उसको ह्यूरिड बोलते हैं। हम्प्ड का मतलब होता है शीघ्र होता है। प्रोमोट का मतलब क्या होता है, शीघ्र। और रैपिड का मतलब भी होता है शीघ्र या तेज होता है। तो इन ऑप्शंस में से हमें क्या करना है, इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू हम लोगों को क्या है, रैपिड, इसमें जो है सेकंड मीनिंग पे चलेंगे। तो इसमें इट इज़ द रैपिड, क्या होगा, रैपिड डेवलपमेंट, बहुत तेज डेवलपमेंट हुआ है इन द सिनेमा एज ए कंपिटिटर फॉर अमोंग द पीपुल, यानी अमोंग के बाद में थर्ड वाले पे क्वेश्चंस पे चलेंगे। थर्ड वाला क्या है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स 3 जो है मोस्ट ऑप्शन में डिमांड करना, मांग करना। पॉपुलैरिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पॉपुलर है, प्रचलित है। फेम का मतलब भी प्रचलित होता है। और चॉइस का मतलब पसंद होता है। तो अगर सिनेमा में अगर बहुत तेज़ी से बढ़ा है तो उसको चॉइस किया गया है, क्या किया गया है, उसको अगर चॉइस किया गया है तभी वो चीज़ें जो है अधिक जो है डिमांड से जो है बढ़ी है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा एज द कंपिटिटर फॉर जो है इसमें चॉइस अमोंग पीपुल, चॉइस अमोंग पीपुल। तो इसमें चॉइस ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाले में क्या है, डिजर्व हो जाएगा, सेकंड वाले में रैपिड हो जाएगा, थर्ड वाले में चॉइस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों को जो है इसमें मीनिंग को जो है फिल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडोम्स। एक आइडोम्स दिया गया, वन इज द ब्लू मून, यानी वंस इन, ये ब्लू मून का मतलब होता है ईद का चांद हो। जैसे ईद का चांद होने का एक अर्थ होता है, मुहावरा एक दिया गया, उसी टाइप का ये भी होता है। इसमें आइडम्स बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली है, यूजुअली है, नेबर है, या फिर रेयरली है। तो इसमें क्या है, हमें इसी का जो है इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है हमारा कोई होगा। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार कोई चीज़ दिखाई देना, तो बार बार होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है वन मून जो होता है, ब्लू मून कई बार मतलब एक ही बार दिखाई देता है, बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है। यूजुअली का मतलब होता है प्रायः, यानी हमेशा हो जाएगा। नेबर का मतलब कभी नहीं। और रेयरली का मतलब होता है विरल, यानी कभी कभी जो है दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन जो है रेयरली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेयरली जो है इसकी जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगी। अगले प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस आई डिसलाइक पीपल विथ हु से समथिंग एंड डू
समथिंग इलेज, मल्टीपल रिलेशंस है, डबल स्टैंडर्ड है, या फिर स्ट्रगल अचीवमेंट्स है, या फिर मेनी रोल्स है। तो आई डिसलाइक पीपल जो है यहाँ पे क्या फिल होगा, डबल स्टैंडर्ड। आई डिसलाइक पीपल विद डबल जो होगा क्या, डबल स्टैंडर्ड हु से समथिंग एंड डू समथिंग इलेज जो होगा, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गिवन ब्लू फॉर फोर जंपर्ड सेंटेंस, जंपर्ड सेंटेंस है, इन सेंटेंस को क्या करना है हमें, एक मतलब ऑर्डर से इसको ऑर्डर करना है। ए ऑप्शन, हाउ एवर इन टूडेज एवर चेंजिंग वर्ल्ड पावर आइडम्स फॉर रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल। फिर हैंडलूम टेक्सटाइल है। फिर हैंडलूम रेफर्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अमॉन्ग इंडियन हैंडलूम्स। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, इन्हीं 4 ऑप्शन में हमें जो है करेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑप्शन नहीं, सबसे इसमें हम लोगों को क्या सेंटेंस देखना है और सेंटेंस को जो है एक ऑर्डर में जो है करना है। तो इसमें जो हैंडलूम्स रेफर्स टू द यूज ऑफ द वुडन फॉर्म्स फ्रेम्स ऑफ वेरियस काइंडली फॉर स्किल्ड आर्टिसन टू वेव फैब्रिक फ्रॉम नेचुरल जो है फाइबर्स है। तो इसका जो है वी हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट प्रेवेंट अमॉन्ग इंडियन हैंडलूम्स बनारसी टेक्सटाइल। फिर बनारसी टेक्सटाइल के बाद में फिर देख लो यहाँ पे बनारसी के बाद में बनारसी टेक्सटाइल आर मेड फॉर ग्रेमिंग थ्रेड्स फॉर वेविंग ऑफ द ओल्ड एज टाइम। फिर उसके बाद में हाउ एवर इन today's ever changing in the changing world's power looms are replacing the traditional handloom textile। तो इसमें जो पहले बी होगा, उसके बाद में सी, फिर डी, फिर उसके बाद में ये। तो इसकी अगर ऑर्डर देखा जाए तो बी सी डी ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी सी डी ए जो है, सी ऑप्शन जो है बी सी डी ए जो है इसका करेक्ट ऑर्डर में जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। रोशन सेड टू मी संदीप मेड ए न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड फॉर हिज टीचर। तो इसमें क्या है, मेड अगर पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट को अगर इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में जो चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जहां पे पास्ट परफेक्ट की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए तो यहाँ पे हाइड होता है, क्या होता है, हाइड। तो जिस ऑप्शन में हाइड होगा वही ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग चलेंगे, देखेंगे ऑप्शन ए में जो है हाइड है, ऑप्शन बी में मेड है, नहीं होगा, सी भी मेड है और जो है डी भी जो है मेड है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें जैसे रोशन सैड टू मी है, तो मी के बाद सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसको सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, टोल्ड। तो रोशन जो है टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड टू मी, किससे कहा, मुझसे कहा। दैट संदीप, संदीप सब्जेक्ट है तो संदीप ही रहेगा, नाउन है। फिर मेड है, मेड के बाद इससे पहले जो है हाइड लगाएंगे, हाइड के बाद में जो है मेड। ये न्यू ईयर जो है ग्रीटिंग कार्ड फॉर हिज टीचर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट को जो है पास्ट परफेक्ट में जो है चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। डिसेबल है, फिर डिसअप्रूव है, डिसअलाउ है, रिफ्यूज है, परमिट है। तो डिसेबल का जो है इसे एंटोनियम्स बताना, विलोम शब्द, इसमें हमें क्या बताना, विलोम शब्द को जो है बताना है। विलोम शब्द इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में से क्या विलोम शब्द हमारा क्या होगा। तो डिसेबल का मतलब अयोग्य होता है या बंद हो जाना, कोई चीज डिसेबल हो जाना। फिर इसमें डिसअपियर का मतलब जो होता है, डिसअप्रूव मतलब मना करना, क्या करना, मना करना होता है। डिसअलाउ का मतलब होता है, इसका मतलब भी मना करना, और रिफ्यूज का मतलब मना करना होता ही। परमिट का मतलब जो होता है स्वीकार करना या परमिटेड होना। तो इसमें जो है इसी का डिसेबल का अपोजिट जो है क्या हो जाएगा, परमिट करना। परमिट जो है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर एंटोनिम सिनोनिम्स की अगर बात किया जाए तो इसमें हमें वर्ड मीनिंग पता होनी जरूरी है। वर्ड मीनिंग जब पता होगी तो हम लोग तुरंत का जो है ऑप्शन को देख करके करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स बताना है, इसमें हमें सिनोनिम्स में जो है इंटीग्रेट बताना। इंटीग्रेट का मीनिंग सबसे पहले क्या होती है, इंटीग्रेट का मतलब एकीकृत होता है, क्या होता है, एकीकृत। तो इस ऑप्शन में जाएंगे, एकीकृत का जो भी से जो है एकदम सिमिलर होगी मीनिंग उसी। डिवाइड का मतलब होता है विभाजित करना। डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना, गायब हो जाना।
और इंक्रीज का मतलब जो है बढ़ना या जोड़ना बढ़ना होता है। यूनाइट का मतलब क्या होता है, यूनाइट की जो मीनिंग हमारी होती है मिलना। तो इसमें जो होता है इंटीग्रेट का मतलब क्या है, एकीकृत होना। तो एकीकृत होने का मतलब भी मिलना ही होगा, क्या होगा, एकीकृत होना या मिलना। तो इसी का ऑप्शन जो है यूनाइट जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनाइट जो है सिनोनिम्स जो है इंटीग्रेट का जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर एंटोनियम्स पूछा गया, सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एरोगेंट का मतलब होता है, एरोगेंट की जो मीनिंग होती है घमंडी होती है। क्या घमंड जो है, घमंडी जो है इसकी मीनिंग होती है। हर्टली का मतलब भी घमंड होता है। मॉडेस्ट जो मीनिंग है इसका मतलब जो है नरम होता है, यानी मामूली जो होती है ये। डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब होता है अनुचित होता है या अशुभ जिसको कहते हैं, अशुभ भी बोल सकते हैं। प्राउड का मतलब गर्व होना है। तो इसमें एरोगेंट की जो मीनिंग होती है वो क्या होगी, मॉडेस्ट होगी। मॉडेस्ट की एरोगेंट का मतलब घमंड होता है और घमंड ना करने वाले को क्या कहते हैं, मॉडेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडेस्ट जो इसकी मीनिंग हो जाएगी। करेक्ट जो है मॉडेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। Select the word which means the same as the group of the words a doctor who specialized in the study for treatment of the heart diseases। वे डॉक्टर जो किसके स्पेशलिस्ट होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेज, जो रोग हृदय रोग के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वन वर्ड्स में बताना। कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, पेडियाट्रिशियन कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, जाइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो इसमें इसकी मीनिंग जानना कार्डियोलॉजिस्ट जिसको कहा जाता है जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं। क्या होते हैं, हृदय रोग जो विशेषज्ञ होते हैं उनको जो है कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन ये तीनों ऑप्शन और जो है नीचे जानने ज़रूरी हैं। पेडियाट्रिक को कहते हैं जो बच्चों के जो है चिकित्सक होते हैं, इनको कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मतलब जो मनो डॉक्टर होते हैं, यानी मनोवैज्ञानिक जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। गायनो कॉलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो प्रसूति रोग होते हैं, जो बच्चों के से जो है रिलेटेड जो होती हैं उनको जो है गायनोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेज। इसमें क्या हो जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की कुछ क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग।